यहाँ पर गाय पीटती और था कि आत्मा रोती कि नहीं रोती। आप लोग केवल दुष्टता को वर्णन करके और नीचता को अपना वस्त्र बना लिया और चुपचाप मुख दर्शक होकर बैठे हो। कहीं ना कहीं अपने आप के अंतरात्मा को झकझोर करके ये अपने अंतर्मन से सवाल पूछो कि हमने न्याय किया है क्या? आज ये चिताओं में धरना है, कल के रोज आक्रोशित होकर अगर लोग तहसील मुख्यालय की तरफ अगर अग्रसर होंगे तो मैं ये कहूँ ओमिड सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा और ग्राम पंचायत देवली कला मिंडा के पास पड़ती है, वहां के लोग भी वहां उपस्थित रहेंगे। और आज यहाँ जो इकट्ठे जितने लोग हैं, आप अनुमान लगाए ना भैया, इनसे 10 गुना लोग वहां तहसील मुख्यालय पर आप लोगों को मिलेंगे। हालात आपके बदतर हो जाएंगे, न्याय व्यवस्था में दोगे। आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करके और गुहार लगाई जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि केवल और केवल हमारी बच्ची को आप न्याय दे दो। अरे उसके एक भाई की आप स्थिति देखो, उसका भाई यहाँ मुंह लटकाए बैठा है और उससे भी मैं बताऊं अपराध की स्थिति का काटे आप लोगों ने और उसमें साथ दिया उस सुभाष का, जो एक दिल्ली पुलिस का सिपाही है और उसके साथ में एक उसकी साथ रहने वाली एक जो मैं कहता हूँ वो लिव एंड रिलेशनशिप के ऐसे कानून जो हमारी ये विधायिका या विधानसभा या संसद बनाती है, उन चीजों का आड़ लेकर ऐसे दुष्ट अपने अपराधों को अंजाम देते हैं। और आज बिना माँ के एक बच्चा और बच्ची जो बैठे और बच्ची कह रही है कि उस रात को पापा आए थे। अरे भैया, बच्ची काहे को झूठ बोलेगी? उस बच्ची ने ये कहा है कि उस रात वो सुभाष, वो अपराधी, वो मुजरिम और वो आरोपी आया है, तो वो बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ से मैंने ये भी सुना है कि उस रात को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी उस घर के आसपास 11 के दरमियान आई बताई। आप लोगों ने सही दिशा में इस न्याय को पहुंचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? आज संघर्ष समिति सही तरीके से शांति से प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर और मर्यादित शब्दों के साथ में न्याय की गुहार लगा रहा है। अगर इसी संघर्ष समिति का ये मैं बताऊं हौसला अगर डगमगाएगा और उस बिगड़े हुए हौसले में ये आप लोगों के साथ क्या कर जाए, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो 20 अगस्त की घटना थी। अरे अगस्त के महीने को तो पूरा हिंदुस्तान आजाद भारत के नाम से मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उस अगस्त के महीने में उस बहन की हत्या हुई और आप लोगों ने उसका साथ दिया। कितने निकृष्ट और नीच और आप काफी आदमी हो। और मैं ये कहूं, आप खुशी भले ही कुछ क्षणों की मना लो कि आप लोगों ने अपने दिल्ली पुलिस के सिपाही भाई की सहायता कर दी, लेकिन वो ऊपर वाला वो ईश्वर देख रहा है, वो ऊपर वाला वो ईश्वर देख रहा है और इतने लोगों की बद्दुआएं आप सबके साथ में रहेगी और आपके बेटे और बेटियां वो भी इसी तरह किसी ना किसी के शिकार बनेंगे, उन पे भी अत्याचार होगा और आपका सत्यानाश होगा, आपका सत्यानाश होगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि कुछ दिन के लिए लोग बैठेंगे, कुछ दिन के लिए मातृशक्ति बैठेगी और यहाँ से पलायन कर जाएंगे? इसको बिल्कुल इस फितरत में मत रहना। और आप बिल्कुल फिक्र इस बात की कर रहा कि आपको विवश होकर मजबूर होकर न्याय देनी पड़ेगी और न्याय के रास्ते जब हम सब लोग इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि संघर्ष समिति के जो विद्वान साथी है इन्होंने 26 अगस्त को भी धरना दिया, एक दिवसीय धरना था। आपके अधिकारियों ने यहाँ उपस्थित होकर इनके पास कुछ बातें रख दी और ये सीधे साधे आदमी, क्यों गांव के लोग सीधे होते हैं, लेकिन सीधा व्यक्ति जब अपनी पर आता है तो सामने वाले को छट्टी का दूध याद दिला देता है, उनको अपनी औकात याद दिला देता है और वो उस बात के लिए आपसे तैयार रहे। आप लोगों ने बिल्कुल एक पापी का साथ दिया है, अपराधी का साथ दिया है। अगर आप में हिम्मत है, अरे भैया बरगलाते काहे को हो, यहाँ LLB किए हुए, LLM किए हुए वकालत के महारथी विद्वान साथी वो भी बैठे हैं और जिन लोगों ने खूब बड़े बड़े धरने किए हैं और अपने हमारे बीच उप प्रमुख महोदय शिक्षक ताराचंद जी धायल साहब भी बैठे हैं और लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट दारा सिंह जी बैठे हैं और साथ ही सरपंच मनोज जी लोरा। इनके लिए मैं ये कहूँ आपको कि आपको एक ऐसा नौजवान और युवा जो इतने बड़े संगठन को, संघर्ष समिति को चलाने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं, इस संघर्ष समिति के साथ ही भाई मनोज लोरा को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा खुले मन से। इस भाई ने आज एक उस संगीता बहन के लिए जो चिंगारी सुलगाई है और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सब कटिबद्ध रहेंगे और हम एक साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सोचते होंगे अरे भैया इस जनता ने जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन का बहुत पुराने समय में नाम सुना होगा और अखबारों में आप लोगों ने पूरा
ग्राम पंचायत चितावा की पावन पुत्र तेजा जी की धरा पर सब बड़ा बुजुर्ग राम राम झोपड़ नाम रिवासा था राम राम। न्याय की लड़ाई में देखो सब लोगों की बातें ठीक है, ताराचंद जी वो प्रमुख शिक्षक है और अपना अन्य वक्ता कई लोग बोले, आप दारा सिंह जी बोल गया, दारा सिंह जी का पहले अपना BL रणवा जी को वक्तव्य खूब लंबो चले, वो भी सूर्य पड़ो से आगर्भित हो सब निरोगी और न्याय की मजबूत बात जगी कही जी। तो बात आज उपस्थित जनता के प्रत्येक व्यक्ति का दिल में तो बात जगी बार हमारी माँ बोली भी जगह भाई सब पुख्ता इलाज है, बात हमारी बूढ़ी माँ बोली है, बात गुस्सा बोली भले थाने कोई गाड़ी गुड़ी बात अगर बोली बा ऊंची नीचे लागती हुई भाई सब पे कौन बोली थोड़ी ठीक कौन बोली, लेकिन बात पुख्ता बात है भी जगह अगर आप नहीं उतरना भी फिर न्याय की कोई उम्मीद भी आप कौन कर सकते। 20 अगस्त की दरमियानी रात कोई एक घटना घटित हुई और अपनी एक बहन संगीता को मौत के घाट उतार दिया गया और मौत के घाट उतारने वालों में नाम जिनका आता है जो उसको वर के ले गया उसके पति सुभाष का और उसकी एक कथित प्रेमिका। मैं तो ये कहूं प्रेम तो वहां उत्पन्न होता है जहां राधा और कृष्ण जी के नाम चलते हैं, वो काहे के प्रेमी है जिसने एक बहन की हत्या कर दी। प्रेमिका शब्द सोशल मीडिया पर देखते हैं, अखबारों में आता है और यहाँ चीख चीख के वक्ताओं के द्वारा भी कहा जाता है कि सुभाष की प्रेमिका अनिता ने और सुभाष ने उसके परिजनों ने मिलकर हत्या कर दी। लेकिन मैं इस प्रेमिका शब्द के ही विरोध में हूं क्योंकि वो प्रेमी नहीं है, वो पिशाचनी है अनिता और वो राक्षस है सुभाष। उस नीच व्यक्ति ने और उसके पिता गोपाल ने मिलकर और आज की मैं कहूं सुर्पणखा के नाम से संबोधित करूंगा, उसकी माँ जो सुभाष की माँ है संतोष और उसकी वो मृतका जो अपनी बहन थी संगीता, उसकी जो जेठानी है सरिता, वो आज की राक्षसी है जिन्होंने उस बच्ची की हत्या कर दी। और पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया, जो पुलिस बिल्कुल मौन धारण करके बैठी है और पुलिस ने केवल और केवल उस सुभाष को और थोड़ा सा दबाव पड़ा तो उसके संगीता के ससुर गोपाल को एक वीडियो वायरल हुआ था 21-22 तारीख के लगभग, जिसमें अपने मदन जी डुकिया जी थे और अन्य कई लोग भी थे। उन लोगों के बीच बैठा हुआ गोपाल ये कह रहा है कि 11:30 बजे मैंने मकान देखा, कमरा देखा, तब मेरे को पता चला अरे भैया एक ससुर को कहाँ जरूरत है एक अपने बेटे के बहु पुत्र जो वो कमरा देखे। 11 बजे वो क्या करने के लिए गया था, उसने क्या देखा। और फिर वो ये कहता है कि हमने वहां देखा तो वो बच्ची लटकी हुई थी, कभी कहता है वो नीचे लिटाई हुई थी। तो भैया हमें यह बता दे फांसी खाने वाला अपने आप समता ही कोई रस्से से पड़ के नीचे लटक के पड़ जाता है क्या? और उसके वस्त्र एकदम तैयार थे और उस बच्ची के वस्त्रों के अंदर एक कैंची मिली है। अगर आत्महत्या करने के लिए कोई व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो वो कभी भी अपने साथ रस्सा काटने का औजार लेकर नहीं जाएगा। ये पुलिस पागल किसको बना रही है? इस पुलिस के या तो किसी प्रकार का दबाव है या फिर प्रलोभन है। मैं बताऊं कम से कम 1 या 1.5 घंटे से हम सब लोग यहाँ देख रहे हैं, पुलिस का एक भी कार्मिक उस मुख्य गेट से बाहर नहीं था। जब माँ ने एक ललकार दी, उस ललकार के जो शब्द कानों तक पहुंचे सब के सब गेट के बाहर आ गए। और अगर मैं ये कहूं मेरी सभी मैया ये माताएं सभी उठकर गेट तक पहुंचेगी तो फिर बाद में आपके पास में क्या इंतजाम है और कैसे अपनी सुरक्षा कर पाओगे? अपनी व्यवस्थाओं को सही तरीके से देखो और कम से कम न्याय के पथ पे चलो और अपने कर्मों को ठीक करके चलो। अरे भाई मथा लोगों ना क्यों अधिकारी पुलिस का कार्मिका कि अगर था करते करते थक गए, फैसला हम सबको बैठ के करना पड़ेगा। हम आपके फैसले के साथ आज हैं, हम आपके फैसले के साथ कल रहेंगे, हम आपके फैसले के साथ चाहे 10 दिन यहाँ बैठने पड़े 10 दिन तक आपके फैसले के साथ रहेंगे। हम दूसरे जिलों के लोग हैं, हम लोग आपका साथ और सहयोग करने आए हैं। हम आपकी व्यवस्थाओं में आपको साथ देने आए हैं, आपकी व्यवस्थाओं को न बिगाड़ना